प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है शिवम त्यागी। मैं आपका स्वागत करता हूं टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम कैंसिल होने के बाद जुलाई में हुआ था, उस एग्जाम की आंसर की अभी जारी कर दी गई है। और इसके लिए आपको कैसे डाउनलोड करनी है पहले समझिएगा, और कहां कहां पर त्रुटियां हैं वो भी हम देखेंगे। आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर आप लिखेंगे बीपीएससी, तो बीपीएससी लिखेंगे तो ये इंटरफेस खुल जाएगा। पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। और सबसे पहली सूचना आपकी है ये देख लीजिए ध्यान से, 15/9/2024 स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव री एग्जाम, ये लिखा आपका जो है फाइनल आंसर कीज 1 to 5 जनरल स्टडीज। देखिए, जनरल स्टडीज इसलिए लिखा है क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न में जनरल स्टडीज के होते हैं और बाकी लैंग्वेज तो क्वालिफाइंग होती है। आप इसको क्लिक करेंगे यहां पर तो ये आपके सामने पूरी की पूरी आंसर की ऐसे खुल करके ओपन होकर के आ जाएगी। तो ये सेट ई दिया हुआ है, तो इसमें दिया है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है सेट ई में और कौन सा उसका उत्तर है, ये सारा दिया है। देखिए, ये तो पहले तो ऊपर इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, हिंदी में अगर आप बात करोगे, जैसे 19वां प्रश्न है। अब इस प्रश्न में मैंने आप लोगों से कहा ही था कि भाई बच्चों, मुझे 19वें और 28वें प्रश्न में समस्या लग रही है, तो दोनों प्रश्नों का उन्होंने दिया ही है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें जो भी समस्या थी जी, अर्जुन की जगह अर्जुन लिख दिया है, तो इसलिए उस शब्द को उन्होंने गलत मान लिया है। तो वो अपनी जो है एक्सप्लेनेशन, उसका क्लेरिफिकेशन पूरा दिया है बीपीएससी ने। फिर एक प्रश्न नंबर 28 है। 28 ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। हाँ, ये रीजनिंग वाला प्रश्न है। इसमें नहीं रीजनिंग करनी है तो हिंदी का ही प्रश्न होगा ना, 28-30 तक हिंदी चलेंगे। तो ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपका उर्दू लैंग्वेज के आंसर्स दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बंगाली लैंग्वेज के हैं, तो जो लैंग्वेज आपकी अपनी है। फिर जीएस के प्रश्न आ जाएंगे और जीएस के प्रश्नों में थोड़े से प्रश्न मैथ्स के और रीजनिंग के होते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। तो प्रश्न नंबर 50 जो सेट ई में था उसमें प्रॉब्लम है, तो ये देख लीजिएगा आप, CO2 वाला। और आपका प्रश्न नंबर 56 जो है ये डिलीट कर दिया है, ध्यान रखना। 5 प्रश्नों में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है, एक प्रश्न डिलीट किया गया है। तो प्रश्न नंबर 56 यहाँ पर जो है अलग अलग सेट में अलग अलग होगा, आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये आपके सामने दिया गया है। फिर एक जगह क्लैरिफिकेशन और आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा आपका 143 वाला और 147 वाला। तो ये है, ये नीचे सेट एफ आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे। एक बार देख लेते हैं, आपका 1-2 प्रश्न हो गए, ठीक है, जिनमें आपत्ति है। डिलीट तो नहीं है भाई, देखो ये वाले, इनमें आपत्ति है केवल अगर यहाँ पर डिलीटेड लिखा होता, अगर ये डिलीट होता तो 2 प्रश्न ही हो जाते हैं आपके सामने। 2 के अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये तो प्रश्न डिलीटेड हो गया। तीसरा प्रश्न ही हो गया आपत्ति वाला, और 2 प्रश्न हिंदी में आपत्ति वाले हैं। तो 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन था, उनका उस कंफ्यूजन को बीपीएससी ने दूर किया है। और एक प्रश्न ऐसा है जो कि डिलीटेड है, ये मैंने आपके सामने लिख भी दिया है। और कौन कौन से होंगे ये आप अपनी आंसर की में देखेंगे। सेट ई में अलग होंगे, एफ में अलग होंगे, जी में अलग होंगे, एच में अलग होंगे। चलिए, ये तो बात रही आंसर की। अब सर रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, मेरा जो हमारा आंकड़ा है वो ये कहता है कि इस महीने के अंत तक रिजल्ट बीपीएससी अपना दे देगी। और बीपीएससी 4.0 की अगर हम बात करना चाहें तो बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन भी अगले महीने देखने के लिए मिल सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। बाकी तो बीपीएससी ही करेगी, हम लोग संभावनाएं लगाते हैं कि किस स्पीड से काम चल रहा है बीपीएससी में, सब जानते हैं, आप लोगों से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और फिलहाल तो हिंदी दिवस पर डबल वैलिडिटी आपको दी गई है। आप कोई भी कोर्स खरीदें Y887 का कोड यूज कर सकते हैं, इस कोड से आपको और भी बेनिफिट मिल जाएंगे। चलिए खैर, तो बाकी हम मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप आंसर की को मैच कीजिए, और जिन प्रश्नों में आपको समस्या, आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और हमारी टीम और हम लोग बैठ करके देखेंगे। अगर कहीं पर हमें लगता है कि आप लोगों से संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो आपकी ईमेल आईडी निकालकर आपसे मेल किया जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।